मेरी बिरयानी खाने के लिए बहुत सारे लोग बेताब रहते हैं। कोई हमें शादियों पे नहीं बुला रहा तो क्या हुआ, आज मैं आपके लिए शादी ब्याह की बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस बिरयानी का खास राज लोग आपको आखिर में बताते हैं, हम आपको स्टार्ट में बताते हैं। दम लगाने से 2 मिनट पहले आपने एक प्याली दही को शामिल करना है, फिर इस बिरयानी का टेस्ट चेक। देग वाली बिरयानी घर पे बनाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने सबसे पहले एक देगची के अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने चिकन को ऐड कर दिया। ये कुछ साबुत खड़े मसाले हैं, एक लहसुन है साबुत, आपने ऐसे ही डालना है। अब इसके अंदर आपने डाल देनी है कुटी हुई काली मिर्च, नमक, लहसुन और साबुत गरम मसाला, और इस यखनी को कर लेना है आपने बिल्कुल तैयार। अच्छे तरीके से यखनी जब तैयार हो जाए तो आपने दूसरी साइड पे एक देगची लेनी है, उसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उसके साथ ही आपने डाल देना है उसके अंदर प्याज। इसके साथ ही आपने प्याज को इतना ज़्यादा कलर नहीं देना, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये बिरयानी नहीं है, ये तो पुलाव है। तो चलें आपकी बात मान लेते हैं, आज इसको हम नाम दे देते हैं पुलाव बिरयानी, देगी पुलाव बिरयानी। अब इसके अंदर ऐड किया है हमने टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें। इसी स्टेज पे आपने इस चीज़ों को ऐड करना है और ख्याल रखना है कि प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। और अब डाल देंगे यखनी की बोटियाँ तैयार थी। चिकन बहुत अच्छे से गल गया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इन खड़े मसालों की और लहसुन की। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी ये जो साबुत लहसुन है इसको हम क्या करेंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च। हमें थोड़ी सी ये लाइट मसाले पसंद हैं बिरयानी में, तो हमने ज़्यादा नहीं मसाले डाले। अगर आप शादियों वाला फ्लेवर चाहते हैं तो बिल्कुल आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। अगर आपने तेज़ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 प्याली इमली का पल्प और कुछ आलू बुखारे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम अगली चीज़ जो इसके अंदर शामिल करने वाले हैं वो है यखनी। यखनी को हम एक छन्नी की मदद से छान लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। चावलों का जो पानी था जितना हमें चाहिए था हम उतना डाल रहे हैं। अब बारी है इस एक लहसुन की। इस लहसुन को भी हम डाल लेंगे एक कुंडी के अंदर। इसको हम अच्छे तरीके से पीसेंगे, फिर इसका जो पानी होगा उसको भी छान के इसके अंदर डालेंगे। इसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। अब इसको हम कवर करके पानी को बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जब आपने चावल डाल लेने हैं ना तो फिर आपने पता क्या करना है, एक काम हमने ज़रूर ही करना है, आपने ज़रूर देखना है। इसको हम चावल डाल के ढकेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। मैं इसके अंदर एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगी, आपने उस पर अमल करना है और फिर देखिए आपकी मशहूरी ऐसी हो जाएगी। हर कोई अपनी बहू बेटी को ये रेसिपी ज़रूर बनाने को कहेगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरा चैलेंज है आपसे कि इस जैसी बिरयानी पुलाव कोई बना ही नहीं सकता जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ये बहुत ही मेरी फेमस बिरयानी है जिसको खाने के लिए मेरी फैमिली, मेरे ससुराल में, मेरे मोहल्ले में हर कोई मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। नहीं यकीन तो आप पूछ सकते हैं। और अब आखिर में हमने थोड़ा सा पुदीना डाला है और ज़्यादा रंग है उसको हम एक ही तरफ डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे कि ताकि चावलों का कलर बहुत ही अच्छा है। और खिले खिले चावल, मज़ेदार, उंगलियां चिपकने वाले ये चावल हैं। आप लोगों ने ज़रूर मुझे अपना फीडबैक देना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।